Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. श्री राधा कृष्ण पादान सह गणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक मिनट बेटा, सनातन प्रभु, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? हरे कृष्णा। Yes, सनातन sorry. या कंटिन्यू बेटा, हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज का जो श्लोका नंबर दिए गए हैं वो है भगवत गीता का चैप्टर नंबर 9, श्लोका नंबर 11 और श्लोका नंबर 12 कवर करेंगे। बिकॉज भगवत गीता सॉन्ग है तो हमेशा की तरह हम थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे, सॉन्ग कंटिन्यूटी में अच्छा लगता है। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण की जो अध्यक्षता है वो उसकी अध्यक्षता में जो भौतिक प्रकृति है सारी और जो सारे जीव है, जो चराचर है, वो सारे उत्पन्न होते हैं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण अध्यक्षता मतलब सुपरविजन, वो हाई सुपरवाइजर है। उनके सुपरविजन में ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ, चर अचर, मूविंग नॉन मूविंग, ये सारे जीव उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो अगर ये सारे जीव उत्पन्न इनके ही अध्यक्षता में हुए, इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण सबसे टॉप मोस्ट सुपरवाइजर, टॉप मोस्ट कंट्रोलर, टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम कंट्रोलर है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर सब लोग ऐसा है, वो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, तो सब लोग उन्हें सुप्रीम टॉप मोस्ट अथॉरिटी क्यों नहीं मानते, और उनके ये सारे जो भी जीव है वो उनको क्यों सरेंडर नहीं करते, उनको सुप्रीम अथॉरिटी मानकर उनकी शरणागति क्यों नहीं लेते हैं? तो इसका जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आज के हम श्लोका में, फर्स्ट श्लोका जो है 9.11 उसमें देखेंगे। आई विल शेयर माय स्क्रीन। तो आज का जो फर्स्ट श्लोका है 9.11 वो है अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूता महेश्वरम। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the supreme lord of all that be. Okay, तो इस श्लोका को हम डिटेल में देखेंगे। पहले हम इसके एक वर्ड बाय वर्ड सब ब्रेक डाउन करके देखेंगे, तोड़ तोड़ के देखेंगे, फिर बाद में जोड़ जोड़ के समरी बना के देखेंगे। पहला वर्ड जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड है मूढ़ा। मूढ़ा मतलब हम सबको पता है मूर्ख। ये भगवत गीता में काफी बार ये शब्द यूज किया गया है भगवान ने। मूढ़ा इज मूर्ख। और फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, मम। मम मीन्स मेरा। मम इज मेरा। मेरा क्या? मेरा भूत महेश्वरम और परम भावम।
इसको अजानंत, नहीं जानते। क्या जानते फिर वो लोग? मानुष्यम तनुमाश्रितम, मतलब एक साधारण मनुष्य मानते हैं। मम अवजानंती, मतलब मैं जो हूँ वो उससे कम जानते हैं। तो जानंती का मतलब होता है जानना, अजानंती का मतलब होता है नहीं जानना, और अवजानंती का मतलब होता है थोड़ा जानना, कम जानना, मतलब जो पूरा है उससे हाफ नॉलेज, काइंड ऑफ आधा जानता है, ऐसा। अब देखते हैं भूत महेश्वरम का क्या मतलब है। ठीक है, तो भूत, भूत मतलब वो बचपन में जो डराते थे, सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, वो वाला भूत नहीं है। इसमें भूत का मतलब है सारे जीव। भूत का वर्ड भी काफी सारे अलग अलग श्लोकों में आता है, जैसे ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांचति साम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। तो उसमें भी भूत का मतलब क्या है? ऑल लिविंग एंटिटीज। तो ये है। और महेश्वरम, महेश्वरम जो वर्ड है वो कैसे वर्ड ब्रेक डाउन होता है? महा प्लस ईश्वर। महा मतलब ग्रेट और ईश्वर मतलब कंट्रोलर। महेश्वरम वर्ड भी दूसरे श्लोकों में आता है, भुक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम। तो इस श्लोक में है किसके महेश्वर है? भूत महेश्वरम, यानी कि सारे समस्त जीवों के महेश्वर है। उस श्लोक में क्या है? सर्वलोक महेश्वरम है। तो भगवान क्या है? सब लोकों के महा ईश्वर है, कंट्रोलर है, ग्रेटेस्ट कंट्रोलर है। एक और एक वर्ड यहाँ है परभावम, परम भावम, सॉरी, परम भावम। परम भावम का मतलब क्या है? परम भावम का मतलब है, बीच में स्टॉप शेयरिंग करने बोला है प्रभु ने। ओके, सो परम भावम का मतलब है जो भगवान का इतना प्रभाव है, इतना ज्यादा है कि उनकी दृष्टि मात्र से सृष्टि की रचना होती है। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखा था। और सिर्फ यही नहीं है परम भावम, परम भावम के बहुत सारे मीनिंग्स है। और एक मीनिंग परम भावम का क्या है कि वो सबसे श्रेष्ठ है, वो स्वतंत्र है, वो अक्षर है, वो पुरुषोत्तम है, और वो शुद्ध सत्व गुण में स्थित है, यानी कि वो तीनों गुण से परे है। तो ये है परम भावम का मतलब। तो ये जो लोग हैं जो भगवान को पूरी तरह से नहीं जानते, यानी भगवान को क्या नहीं जानते? महेश्वरम, भूत महेश्वरम नहीं जानते और परम भावम नहीं जानते। ये दो चीज नहीं जानते भगवान के बारे में। उनको क्या बोला गया है इस श्लोक में? भगवान क्या एड्रेस कर रहे हैं, उनके लिए क्या टर्म यूज कर रहे? मूढ़, मूर्ख लोग, ऐसा बता रहे। तो कोई सोच सकता है कि भगवान ऐसे वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हैं। एक बार एक्चुअली हमारे भक्ति वृक्ष क्लास में एक बार ऐसा हुआ था, एक प्रभु जी आए थे, वो आई थिंक फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे थे। तो हम लोग जब रीडिंग किए सब कुछ, और फिर जब इसमें मूढ़ा, फूल्स ऐसा वर्ड आया, और प्रभुपाद का जो फेवरेट वर्ड है रास्कल, ये सब वर्ड है, तो उन्होंने बोला कि ऐसे वर्ड स्क्रिप्चर में नहीं यूज होने चाहिए। ऐसे वर्ड्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये तो एक होली बुक है, ऐसे वर्ड्स नहीं होते। तो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए। तो भगवान ऐसा मूढ़ा, मूर्ख ऐसे क्यों बुला रहे हैं हमें? वो समझ सकता है एक्चुअली वो उनके कंसर्न से बुला रहे हैं, प्यार से ऐसा बुला रहे हैं। कैसे? ये कैसे माने? तो एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर जैसे कि बाइक चला रहे या कार चला रहे, उसके सामने अगर कोई हमारा फ्रेंड है, वो कार के आगे आ जाते हैं, बाइक के सामने आते हैं, अरे मूर्ख हट, देख के चल, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो हम उसको मूर्ख इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें उसकी कंसर्न है, हमें उसकी चिंता है, उसको हटा रहे, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा भगवान भी हमारे कंसर्न के लिए हमें मूर्ख, मूढ़ा ऐसे बोल रहे हैं। तो उसको ऐसे ऑफेंसिव वे में नहीं लेना चाहिए। तो हमने देखा एक एक वर्ड का ब्रेक डाउन करके। तो वही जैसे हमने बोला था कि पहले तोड़ तोड़ के देखेंगे, फिर अब जोड़ जोड़ के देखेंगे। तो भगवान किसको मूढ़ा कह रहे हैं? उन लोगों को कह रहे हैं जो भगवान को अवजानंती, जो पूरी तरह से नहीं जानते। जानते हैं भगवान को कि हाँ एक श्री कृष्ण करके कोई है, वो आए थे, हाँ उन्होंने लीला की थी, वो सब जानते हैं। बट उनको उनके बारे में क्या नहीं जानते कि वो क्या है? वो सबसे परम भावम है और भूत महेश्वरम, ये नहीं जानते वो उनके बारे में। तो वो उनको क्या, तो फिर ये नहीं जानते तो क्या जानते उनके बारे में? क्योंकि हाफ नॉलेज है ना, अवजानंती, अजानंती नहीं है। तो ये नहीं जानते तो कुछ तो जानते होंगे। तो वो उनके बारे में क्या जानते हैं?
मानुषरिं तन्माश्रितम्, यानी कि क्या, वो समझते हैं कि भगवान जो है वो एक साधारण मनुष्य है। हाँ, वो बोलते हैं चलो श्री कृष्ण के भी 2 हाथ है, 2 पैर है, सब सेम सेंसेस है, आईज, नोज, सब कुछ सेम है, एक मनुष्य नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उसी की तरह ही है। हाँ, इंस्पाइट की भगवान ने इतनी सारी लीलाएं की है, इतनी सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज की है जो एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है, फिर भी वो उनको क्या करते, बोलते हाँ ये तो सिर्फ लीला है और ये सिर्फ माइथोलॉजी है, ऐसे सब बोलते हैं। और भगवान को भगवान श्री कृष्ण को एक नॉर्मल ह्यूमन कंसिडर करते हैं, बोलते भगवान के भी पेरेंट्स थे, उनके भी गुरु थे, उन्होंने भी जन्म लिया। क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वो नहीं जानते उनका परम भाव। परम भावन का मीनिंग में हमने क्या समझा था कि वो क्या है, वो स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं। हाँ, जैसे कि हम नहीं डिसाइड कर सकते कि हम कौन से घर में जन्म लेंगे, हमारे पेरेंट्स क्या होंगे, हमारा कलर क्या होगा, बॉडी साइज क्या होगा, फीचर्स क्या होंगे, बट भगवान तो सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं। और फिर हमने परम भाव में ये भी मीनिंग देखा था कि वो शुद्ध सत्व गुण में स्थित है, तो यानी कि वो 3 गुण से परे है। तो लेकिन ये जो मूढ़ा है, ये जिनकी बात चल रही है श्लोका में, वो क्या समझते हैं भगवान को कि वो नॉर्मल है, यानी कि वो सोचते हैं कि जब भगवान भी यहाँ पे आते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, तो वो भी 3 गुण से इम्पैक्ट हो जाते हैं, उनको उनके ऊपर भी 3 गुणों का प्रभाव होता है, वो ऐसा सोचते हैं। बट एक्चुअली में वैसा नहीं है। क्यों वैसा नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं, भगवत गीता में पढ़ के हम समझ सकते हैं, भगवान बता रहे कि क्या है, भगवान एक्चुअली सच्चिद आनंद है उनका रूप। तो वो मटीरियली 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, जो 3 गुण है, उनसे अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो आगे समझते हैं इसके बारे में कि जो मूढ़ा वर्ड है उसका ऑपोजिट होता है असमूढ़ा। तो भगवत गीता में जैसे मैंने बताया था, मूढ़ा वर्ड और भी जगह यूज हुआ है। तो पहले यहाँ पे हम लोग ने ये मूढ़ा वर्ड देखा था, यहाँ पे भगवत गीता के चैप्टर 7 के 15th श्लोका में हमने देखा था, ये वर्ड यूज हुआ था। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रतज्ञान आसुरम भावम आश्रिताः। Those miscreants who are grossly foolish, मूढ़ा, yeah, and who are lowest amongst mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. तो भगवान बता रहे कि 4 टाइप के जो लोग हैं वो भगवान की शरणागति नहीं लेते। तो हमने जब ये क्लास स्टार्ट की थी और हमने रिकैप किया था, तो हमने एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। वो क्वेश्चन क्या था कि अगर भगवान सुप्रीम अथॉरिटी है और भगवान के सुप्रीम अथॉरिटी के अंडर ही सब कुछ क्रिएशन हो रहा है, तो फिर सब जीव उनको सरेंडर क्यों नहीं करते या उनकी शरणागति क्यों नहीं लेते? तो इसलिए यहाँ पे भगवान खुद ही आंसर बता चुके कि 4 टाइप के लोग नहीं आते। उसमें कौन है? मूढ़ा। इसलिए अभी वो वापस से उनके बारे में बता रहे। उनका ऑपोजिट, मूढ़ा का ऑपोजिट क्या है? असमूढ़। तो वो लोग कौन होते हैं, उसके ऊपर 2 श्लोक है। 2 श्लोक बताए गए, एक 10.3 है और एक 15.19 है। 10.3 में क्या बताया गया है? यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम, अगेन महेश्वरम, असमूढ़ः स मर्त्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। He who knows me as the unborn, as the beginningless, as the supreme lord of all worlds, he only undiluted among men. This is the word, undiluted among men, is freed from all sins. मतलब जो मूढ़ा के ऑपोजिट लोग हैं, वो क्या है? वो सारे पापों से मुक्त है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को, ये सारी बातें भगवान के बारे में जानते हैं। ठीक है, और इसमें भी देखने वाली बात है, अगेन इसमें क्या है? वेति लोक महेश्वरम, अगेन महेश्वरम वर्ड आया है। तो जो लोग जानते हैं कि भगवान को परम ईश्वर जानते हैं, वो ही लोग मूढ़ा नहीं है। और नेक्स्ट श्लोक 15.19 बहुत ब्यूटीफुल। यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। Whoever knows me as the supreme personality of Godhead without doubting is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharata. तो इसमें क्या बताया गया है
कि ये असमूढ़ा, जो मूढ़ा नहीं है वो कौन लोग है ये बताया गया। तो इनका क्या क्वालिटी है, कॉमन क्वालिटी, कि ये जानते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो सबसे सुप्रीम है, ये जानते हैं और ये मानते हैं विदाउट डाउट, उनको कोई इस बात में कोई संशय नहीं है। तो ये जो टाइप के लोग होते हैं ना, उनका एक क्या फीचर है, क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक है कि उन लोग वापस भगवत धाम जाने के लिए एलिजिबल है, वो जा सकते हैं, वो भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, ये उनका फीचर है। तो फिर मूढ़ा, जो मूढ़ा है उनका क्या होता है? ठीक है, असमूढ़ा का तो समझा हमने कि वो भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो मूढ़ा है उनको क्या फल मिलता है ये देखते हैं। तो इसका आंसर क्या बताया गया है? इसका आंसर नेक्स्ट श्लोका में बताया गया है, जो आज का हमारा सेकंड श्लोका है, वो है 9.12 में। अगेन आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन। 9.12 में बताया गया है, मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। Translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Those who are thus bewildered are attracted by demonic and atheistic views. In that deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activities and their culture of knowledge are all defeated. Okay, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले एज सेम वे में पहले इसको ब्रेक करके देखेंगे, पहले तोड़ के फिर जोड़ के। तो पहला वर्ड क्या दिया गया है यहाँ पे? विचेतसः। विचेतसः, विचेतसः का क्या मतलब है? वि मतलब ऑपोजिट होता है, चेतस का ऑपोजिट विपरीत। बेसिकली कोई भी चीज में के आगे वी लगाते हैं तो उसका ऑपोजिट होता है। तो चेतसः के जो विपरीत चेतसः रखते हैं उनको विचेतसः कहा गया है। ओके, तो विपरीत चेतसः का क्या मतलब है? एक होते हैं जो होते हैं कि जो भगवान की चेतना रखते हैं, जो कृष्ण चेतना रखते हैं वो, और उनके विपरीत जो भगवान की चेतना नहीं रखते उनकी बात हो रही है यहाँ पे, विपरीत चेतना वाले, विपरीत चित्त वाले। तो जो कृष्ण चेतना रखते हैं वो अमूढ़ा, असमूढ़ों की कैटेगरी में आते हैं, और जो विपरीत चेतना रखते हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? मूढ़ा की। जो अभी हम लोग ने देखा था मूढ़ा और समूढ़ों का डिफरेंस, तो उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। सो अगेन कंटिन्यूइंग, विपरीत चेतना वाले अगेन किसकी बात हो रही है? मूढ़ों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कृष्ण चेतना वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं जो जानते हैं और सिर्फ जानते नहीं है, मानते भी है कि क्या कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है और सब कुछ उनके अनुसार हो रहा है। तो लगे कि अच्छा, तो हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हम भी चेतस में आते हैं या चेतस में आते हैं? तो कृष्णा सुप्रीम है ये तो हम देख रहे, पढ़ रहे, समझ रहे, बट क्या हम मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे दो क्लॉज दिया गया है, वो जानते भी है और मानते भी है। क्या हम मानते हैं? इसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि सब कुछ वो सुप्रीम कंट्रोलर है, तो मतलब जो भी कुछ हो रहा है वो उनके हिसाब से हो रहा है। तो अगर हमारे लाइफ में कोई भी चीजें होती है, कोई भी घटना घटती है, और अगर हमें उस बात का दुख हो रहा है, अगर हमें उस बात से अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम ये भूल जा रहे हैं कि ये सुप्रीम कंट्रोलर जो है, जो मेरा बेस्ट वेल विशर है, उसके अनुसार हो रहा है। तो वो वाला एग्जाम्पल है, जैसे बच्चा पीछे गाड़ी में बैठा है और उसके पापा जब गाड़ी चला रहे हैं, तो उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि राइट डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है कि नहीं, स्पीड लिमिट फॉलो हो रहा है कि नहीं, रास्ता कहाँ जा रहा है, डेस्टिनेशन आएगा कि नहीं, स्लो है, फास्ट है, एक्सीडेंट होगा कि नहीं। वो पीछे अपना आराम से बैठा है, मे बी अपने टैब पे गेम खेल रहा है, कुछ खा रहा है, गा रहा है, खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो उसको कुछ टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसके पापा बैठे सही जगह पे चला रहे। उसी तरह जो कृष्ण चेतना वाले लोग हैं, उनको जानते भी और मानते भी है कि जो कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है? भगवान के अनुसार हो रहा है। तो उनको कोई एंजाइटी, कुंठा नहीं होती है। तो वो होते हैं। उसके ऑपोजिट जो विपरीत चेतना वाले होते हैं, उनका क्या सिम्टम होता है? वो जो होते हैं ना, वो उनको वो होते हैं जिनको लाभ, हानि, कर्तव्य, अकर्तव्य, मुक्ति, बंधन, नित्य, अनित्य, ये सबका कोई ज्ञान नहीं होता है। क्यों? उनको लाभ हानि का कोई ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो जो लाभ हानि सोच रहे वो एक टेम्परेरी लाभ हानि सोच रहे।
हाँ, वो मे बी बिजनेस का लाभ हानि सोच सकते हैं या अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन का लाभ हानि सोच सकते हैं। कर्तव्य अकर्तव्य के उनको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उनको कोई स्क्रिप्चर्स का ज्ञान ही नहीं है, और मुक्ति और बंधन के बारे में वो सोच ही नहीं रहे हैं। वो खुद इतना डेली लाइफ में इतना अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में इन्वॉल्व है, उनको इस सब से कुछ मतलब नहीं है। एंड ये सब का रूट कॉज क्या है? क्योंकि उनको नित्य और अनित्य के बारे में नहीं पता है। क्योंकि अगर उनको टेम्परेरी और इटर्निटी के बारे में पता चल जाएगा, इस चीज का ज्ञान हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली कृष्ण चेतना वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। क्योंकि इटर्नल कौन है? कृष्ण है, बाकी सब क्या है? टेम्परेरी। तो कृष्ण को जो परम भोक्ता या परम परमेश्वर नहीं मानते, वो लोग विचेतस के कैटेगरी में आते हैं। उनके बारे में बताया गया विचेतस वर्ड में। तो वो कृष्ण को अगर परम भोक्ता या परम ईश्वर नहीं मानते, तो किसको मानते हैं? किसको मानते हैं वो? तो वो अपने आप को मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं जैसा सोचूं, मैं जैसा डिजायर करूं, वो वैसा होना चाहिए। सब मुझे आके माला देना चाहिए, मेरी ग्लोरिफिकेशन होनी चाहिए, सब मुझे ही आके प्रेज करना चाहिए। तो ये वो होते विचेतस। तो ये वाले लोग होते हैं ना, इनको परिणाम क्या मिलता है? इनका क्या परिणाम होता है? 3 टाइप का परिणाम यहाँ पे बताया गया है। अगेन, तो 3 कौन से परिणाम यहाँ पे बताए गए हैं? हमने वो स्लाइड में देखा था, मोघाशः, मोघ कर्माणः और मोघ ज्ञानः। आइए देखते हैं इन 3 वर्ड्स का क्या डिटेल में मतलब है। तो मोघ मतलब व्यर्थ, तो मोघ आशा मतलब जिनकी आशा व्यर्थ हो जाती है। मोघ कर्माण मतलब जिनके कर्म व्यर्थ हो जाते हैं, और मोघ ज्ञान मतलब जिनका ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। तो ये होता है विचेतस लोगों का परिणाम। तो इसमें डिटेल में समझते हैं कि मोघ आशा और मोघ कर्माण और मोघ ज्ञान में कैसे कैसे होता है, इनका क्या होता है। तो वो लोग होते हैं ना जो आशा रखते हैं, मोघ आशा में वो आशा रखते बट उनकी व्यर्थ हो जाती है या पूरी नहीं होती। इसको कैसे समझेंगे? कैसे हो? मतलब वो लोग जो सिर्फ अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, हाँ, वो लोगों का या तो पूरा नहीं होता है या तो व्यर्थ होता है। क्यों पूरा क्यों नहीं होता? बोलते कि नहीं, अगर मैंने सोचा कि मुझे एक घर बनाना है या मुझे गाड़ी लेनी है, हाँ, तो ये क्यों होता है? लोगों का फुलफिल होता है डिजायर, राइट? जरूरी नहीं है कि वो व्यर्थ हो जाएगा। तो इसको कैसे समझेंगे कि फल शायद मिल भी जाए, कभी कभी नहीं मिलता है, बट कभी कभी मिल भी जाए तो वो क्या है? वो टेम्पररी है। तो वो टेम्पररी है, तो मतलब वो वापस ले लिया जाएगा, या तो वो चीज आपसे अभी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ले ली जाएगी या फिर एंड ऑफ द लाइफ टाइम ले ली जाएगी। तो अल्टीमेटली वो टेम्पररी है, तो वो ऑब्वियसली व्यर्थ है, क्योंकि वो आपसे छीन लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को बोलूँ कि मैं किसी को एक चेक दूं, मे बी 1 मिलियन का चेक दूं, और फिर बाद में वो चेक को वापस ले लूं, ठीक है, उससे छीन लिया जाएगा, तो क्या उसको उस बात की खुशी होगी? नहीं, क्योंकि उसको वापस से ले लिया गया है। उसकी कोई वैल्यू मानी जाएगी? नहीं, नहीं मानी जाएगी उसकी वैल्यू। तो उसी तरह जो चीज आपको टेम्पररीली सिर्फ दी जा रही है, तो वो क्या, वो उसका कुछ उसको बोला जाएगा कि हाँ ये इसकी आशा पूरी हुई? नहीं, नहीं हुई, क्योंकि उससे एंड इनफैक्ट जब अगर वो चीज आपको मिलती भी है, तो वो चीज और डबल मिजरी और डबल दुख आपको लेके आती है उसके साथ। ये हमने काफी सारा बार देखा है अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस में, जिस चीज से भी हमको लगता है कि इससे नेक्स्ट खुशी मिलेगी, बट एक्चुअली उससे और उसके साथ वो पैकेज में आता है, क्योंकि डुअलिटी है मटेरियल वर्ल्ड का, तो पैकेज में आता है, तो ऑब्वियसली उसके साथ बहुत सारा मिजरी भी आता है। तो जस्ट एक चीज की आशा होनी चाहिए, कि क्या है? एक चीज जो इटर्नल है, जो टेम्पररी नहीं है, वो क्या है? भगवान की प्राप्ति होना। वो चीज की आशा रखिए, वो इटर्नल है, बाकी सब टेम्पररी है। तो वो जो आशा नहीं रखते हैं, बाकी किसी भी चीज की आशा रखते हैं, तो वो मोहाशा की कैटेगरी में चला जाता है। तो क्यों? क्योंकि जब तक भगवान की प्राप्ति की आशा नहीं रखेंगे, तब तक वो ये जन्म मृत्यु के साइकिल में अगेन एंड अगेन फंसे ही रहेंगे। तो ये मोगाशा हुआ। मोग कर्माणा का मतलब क्या हुआ? मोग कर्माणा मतलब जो लोग भगवान से विमुख होके, हाँ, वो क्या करते हैं, वो जो भी अगर शुभ कर्म कर भी लेते हैं, हाँ, बट सकाम भाव से करते हैं, स्पेशली अगर, तो क्या होता है कि उनके ये सारे कर्म व्यर्थ हो जाएंगे।
एंड ऑफ द लाइफ, वो ये सब कर्म का कोई फल नहीं मिलेगा उनको। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, जो कर्म भगवान के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए किया जाता है, वो कर्म क्या होते हैं, वो कर्म ही एक्चुअली फल देने वाले कर्म होते हैं। जब हम कोई भी कर्म कर रहे हैं और उसमें भगवान को ऐड कर देते, कृष्णा को ऐड कर देते, तो वो परमानेंट हो जाता है। बाकी जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं वो क्या रहेगी, सिर्फ टेम्पररी कहलाई जाएगी। ओके, इसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बहुत सारी पढ़ाई भी कर ली, मैंने बहुत सारी CA, CS, MCOM सारी डिग्रीज कलेक्ट कर ली, ओके, बट एंड ऑफ द लाइफ जब मुझे अगर वापस ह्यूमन लाइफ में आना पड़े तो वापस ABCD से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? अगर हम देखते हैं, हम लोग ने बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन के एग्जाम्पल्स देखे जो बहुत सारा बिजनेस, बड़ा एम्पायर क्रिएट करते हैं, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि कभी कभी वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो उनको वापस से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है, वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो बट अगर हम कृष्णा एलिमेंट ऐड कर देते किसी भी कैटेगरी में, तो वो क्या हो जाता है, वो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी हो जाती है, वो भक्ति हो जाता है। और भक्ति का हमको पता है कि हम जहां तक जितनी भक्ति इस लाइफ में करेंगे, नेक्स्ट लाइफ में वहां से कैरी फॉरवर्ड ही होने वाला है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10% भक्ति यहाँ करते हैं तो नेक्स्ट लाइफ में वापस 11% से स्टार्ट करेंगे। और इसका एग्जाम्पल हम भागवतम में देख सकते हैं, किसके एग्जाम्पल से, भरत महाराज के एग्जाम्पल से, कि कैसे उनका जो चेतना था वो कैरी फॉरवर्ड हुआ और फिर वो नेक्स्ट लाइफ में फिर डियर बने, जड़ भरत बने, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो स्टोरी सबको पता है। तो वैसे तो ये होता है मोघ कर्म। और मोघ ज्ञान क्या होता है, जो भगवान से अगेन विमुख होकर उन्होंने तरह तरह का ज्ञान और विद्या ये सब एक्यूमुलेट किया, सब प्राप्त कर लिया है। तो मान लेते कि जैसे कि साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे इन्वेंशंस करते हैं, हाँ, बट फिर क्या होता है, अगेन वो सारे इन्वेंशंस और सारे डिस्कवरीज, जो ज्ञान विद्या सब कलेक्ट किया है, वो क्या होगा, वो आपको इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं लेके जाने वाला है। इसलिए इस ज्ञान को भी क्या कहते हैं, निष्फल कहते हैं। तो अभी हम जैसे कि देखते हैं कि ये साइंटिस्ट लोग इतने सारे पैसे लगा रहे हैं, इतना सारा टाइम लगा रहे हैं, इतना सारा एनर्जी लगा रहे हैं, और इतना सारा टेक्नोलॉजी में भी हम देखेंगे कितना कुछ आ गया है। हाँ, ये सब जो भी पूरा का पूरा नॉलेज है, वो उससे कुछ मतलब नहीं है आइडियली। क्यों मतलब नहीं है, क्यों उसको निष्फल बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमें यहाँ से एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा है। अगेन वो वही मिजरी साइकिल में, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, उसमें फंसे रहेंगे, तो इसलिए उसको निष्फल कहा जा रहा है। तो यहाँ पे एक स्टोरी है जो आप लोग को पता भी होगी, जो ब्राह्मण पत्नियों की स्टोरी है। जब कृष्ण बलराम को भूख लगी थी और उन्होंने ग्वाल बाल को बोला था, गोप सखाओं को बोला था कि जाके कुछ खाने के लिए लेकर आओ, पास में वो हवन हो रहा, यज्ञ हो रहा है, तो ब्राह्मण है तो उनसे मांग के लेकर आओ। और जब वो मांगने गए तो ब्राह्मणों ने बोला कि नहीं, अभी हम यज्ञ में लीन है, हम वहां पे फोकस कर रहे हैं, तो जब पूरा हो जाएगा, भोग लग जाएगा विष्णु को, फिर हम आपके लिए देंगे। बट जब वो ब्राह्मण पत्नी के पास जाते तो ब्राह्मण पत्नियों ने तुरंत कृष्ण बलराम के लिए सब भोग लेकर आए, और उनको सेवा करने का मौका मिला, भगवान का दर्शन मिला, सब कुछ मिला उनको। तो जब ऐसा हुआ था स्टोरी में, तो तभी जो ब्राह्मण थे उन्होंने एक श्लोक बताया था। तब उन्होंने क्या कहा था, तब उन्होंने बताया था, जो श्रीमद् भागवतम का 10:23-40 में है, दिग जन्म नस्त्री वृद्यतद दिग व्रतम दिग बहुज्ञातम दिग कुलम दिग क्रियादाक्ष्यम विमुख ये त्वदोक्षजे। तो ब्राह्मणों ने क्या कहा था, टू हेल्प विथ आवर थ्रीफोल्ड बर्थ, आवर वाव ऑफ सेलिबेसी एंड आवर एक्सटेंसिव लर्निंग, टू हेल्प विथ आवर एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड and our expertise in the rituals of sacrifice. These are all condemned because we were inimical to the transcendental personality of Godhead. Inimical यानी कि क्या था, उन्होंने भगवान की तरफ विमुख कर लिया था। इसलिए वो बोल रहे कि हमारा जो भी ज्ञान है, हमारी जो भी क्रिया है, सब दिख सब यूजलेस है। इसका और एक एग्जाम्पल है जो है रावण का एग्जाम्पल। तो रावण जो थे, उनके पास भी बहुत सारा नॉलेज था,
उनके पास तो बहुत सारा ऑपुलेंसेस भी था, सोने की लंका थी, लाइक लिटरली गोल्ड एवरीवेयर, इतना सारा उनके पास ऑपुलेंस था, इतना नॉलेज था, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, जस्ट बिकॉज वो भगवान को नहीं समझ पाए, इसलिए भगवान से विमुख करके बैठे थे, तो इसलिए उनका पूरा नाश हो गया। सेम वे हिरण्यकशिपु का भी एग्जाम्पल है। हिरण्यकशिपु ने इतना ऑस्टेरिटी करके इतना कुछ अचीव किया था, जो ऑलमोस्ट क्लोज टू इमॉर्टैलिटी, लिटरली सारे प्लैनेट्स को वो कंट्रोल कर रहे थे, सब डेमिगॉड्स भी उनसे भयभीत हो रहे थे, इतना हो गया था। और उनके पास जो नॉलेज था, जब उन्होंने जो नॉलेज अपने रिलेटिव्स को बताया था, जो भागवतम में हम पढ़ते हैं, इतना स्क्रिप्चुरल नॉलेज उन्होंने इतना फ्लुएंटली बताया था कि जब उनके भाई की मृत्यु हो गई तो उनको उनसे उनका दुख न हो उसके लिए जो बताया था, लाइक एकदम फ्लुएंट प्रीचर जैसे उन्होंने बात की थी हिरण्यकशिपु ने। इतना नॉलेज, इतना ऑपुलेंसेस, इतना पावर, सब कुछ था, बट एंड में क्या हुआ, एवरीथिंग सब नाश हो गया। क्या हुआ, क्यों असुर कहे गए, क्यों, क्योंकि क्या था, क्योंकि वो भगवान से विपरीत विमुख हो गए थे, ये इनिमिकल अगेंस्ट द लॉर्ड हो गए थे, वो लॉर्ड के फेवर में नहीं थे, वो लॉर्ड के अगेंस्ट थे। तो इसलिए क्या बताया जाता है कि 3 परिणाम होते हैं, जो विचेतसः लोग हैं उनका क्या होता है, उनका 3 टाइप का परिणाम होता है, ये हम इस श्लोक में देखते हैं। अब उसके बारे में और बताया गया है, तो अगेन ये 3 परिणाम हमने देखे, मोगाशः, मोह कर्माणा और मोह ज्ञान, ये देखा। आगे क्या बताया गया है, राक्षसीम, आसुरीम और मोहिनीम प्रकृतिम श्रितः, यानी कि ये जो विचेतसः लोग है उनका क्या होता है कि वो लोग ये प्रकृति का आश्रय लेते हैं। ओके, तो ये प्रकृति का आश्रय लेते हैं का क्या मतलब है, तो पहला है आसुरीम प्रकृति, आसुरीम प्रकृतिम श्रितः। आसुरीम का मतलब क्या है, जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपनी कामना पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं, दूसरों को कितना दुख हो रहा है, दूसरों को कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह नहीं करते हैं वे, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको आसुरी स्वभाव वाले कहा जाते हैं। और ये तो आई मीन डेली लाइफ में हम सब में ही देखते हैं, और हम सब में ही कहीं ना कहीं ये है ही कि जब अपना फायदा करना होता है तो हमें कितनी बार नहीं रियलाइज होता है कि हमें सामने वाले को कितना हमारे अपने फायदे के चक्कर में, हमारे या अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में सामने वाले को कितना दुख हो रहा है, सामने वाले का क्या नुकसान हो रहा है, उनकी मेंटल कंडीशन क्या हो रही है, उनको कितना बुरा लग रहा है, ये कितनी बार हम नहीं सोचते, नहीं देख पाते। तो उसे क्या कहते हैं, आसुरीम प्रकृतिम श्रितः कहते हैं। और फिर नेक्स्ट वाला क्या है, राक्षसीम प्रकृतिम श्रितः। तो राक्षसीम प्रकृतिम वाले कौन होते हैं, वो होते हैं जिनके स्वार्थ में, कामना पूर्ति में बाधा लग जाती है, उनको गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में आकर वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों का नाश कर देते हैं, वे राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं। तो आसुरी और राक्षसी में क्या फर्क था, आसुर वाले क्या होते हैं, वो अनइंटेंशनली वो किसी का बुरा कर लेते हैं, बट राक्षसी वाले क्या होते हैं, इंटेंशनली, जानकर, क्योंकि कोई बीच में बाधा लगाया है ना, अपनी कामना पूर्ति, मतलब मैं जैसा चाहूं वैसा नहीं हो रहा है ना, इसकी वजह से नहीं हो रहा है ना, तो मैं देखता हूँ ये भी कैसे आगे बढ़ेगा, वो वाला जो नेचर है ना, वो राक्षसी नेचर बताया गया। गुस्सा उनको बहुत आता रहता है, और अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, कुछ भी अपना स्वार्थ हो सकता है, या तो सेंस ग्रेटिफिकेशन हो सकता है, या तो वो फॉल्स ईगो ग्रेटिफिकेशन हो सकता है, दोनों बेसिस पे जब उनको वो नहीं मिलता है और उनको लगता है कि ये इस पर्सन की वजह से हो रहा है, तो वो उनका पूरा नाश करने की कोशिश कर देते हैं, तो वो होते राक्षसी स्वभाव वाले लोग। और लास्ट में कौन से वाले लोग होते हैं, मोहिनीम प्रकृतिम श्रितः। मोहिनीम प्रकृतिम कौन है, जिसमें अपना न स्वार्थ है, न परमार्थ है, और न वैर है, फिर भी बिना किसी कारण के जो दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, वो कौन होते हैं, वो मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं। हाँ, मतलब सुनने में, पढ़ने में बहुत वियर्ड लग रहा है, बट ऐसे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश में कहा जाता है सेडिस्ट, कि वो उनको पता नहीं, उनको दूसरों को नुकसान पहुंचाने में क्या ही अलग ही मजा आता है, पता नहीं क्या, उनका कुछ कोई बाधा भी नहीं डाल रहा है उसमें, बट उनको बस ऐसे ही दूसरों को परेशान करने में कुछ अलग टाइप का एंजॉयमेंट मिल रहा है, तो वो होते हैं मोहिनीम प्रकृतिम वाले। तो इसमें और डिटेल में समझे कि क्या होता है एक्चुअली, इसका बेसिस क्या है। तो जो आसुरीम वाले लोग हैं ना,
वो किसका, वो रजोगुण में पूरे प्रभावित रहते हैं। और जो राक्षसीम वाले लोग है ना, वो रजोगुण और तमोगुण का इन्फ्लुएंस होता है, उनपे मिक्स्ड रहता है। बट जो मोहिनीम वाले रहते हैं ना, वो फुल्ली कंप्लीटली तमोगुण में रहते, इन्वॉल्व रहते हैं वो। तो ये 3 डिफरेंसेस बताया गया, इसकी वजह से उन्होंने वो नेचर आता है जो अभी हमने पढ़ा था कि क्या डिफरेंस है तीनों का। और फिर और 3 चीज बताई गई है कि जो आसुरिम वाले होते हैं ना, वो कामना की प्रधानता वालों की होती है, और जो राक्षसिम वाले होते हैं ना, उनका क्या रहता है, वो क्रोध की प्रधानता वालों की होती है, राक्षसिम प्रवृत्ति। और मोहिनीम कौन होते हैं, जो मोह की प्रधानता वालों की होती है। तो जो आसुरिम वाले लोग होते हैं ना, उनको क्या रहता है, कामना, बहुत सारी कामना रहती है। और राक्षसिम वाले में क्या रहता है, बहुत सारा क्रोध रहता है। और मोहिनीम वाले में तो जैसे नाम ही बता रहा है, उनको बहुत सारा मोह रहता है। तो अभी जैसे हमने देखा तोड़ तोड़ के, अभी वापस से एक लास्ट बार समरी में देखेंगे जोड़ जोड़ के। तो इसका, इस श्लोक का क्या कंक्लूजन निकला, विचेतस वाले लोग, यानी कि जिनकी चेतना कृष्ण में नहीं है, उनको 3 टाइप के फल मिलते हैं। वो क्या होते हैं, मोग आशा, मोग कर्माण और मोग ज्ञान। यानी कि जिनकी आशा भी व्यर्थ हो जाती है, उनके कर्म भी व्यर्थ हो जाते हैं, और उनका ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। और ऐसे लोग क्या फीचर बताया गया कि वो किसी की क्या चीज की, कौन सी प्रकृति की आश्रय लेते हैं। 3 टाइप की प्रकृति की आश्रय लेते हैं। एक है राक्षसिम प्रकृति, और एक है आसुरिम, और एक है मोहिनीम। तो ये 3 बताया गया है। अगेन उसका रेलेवेंस फर्स्ट वाले श्लोका से क्या था कि जो मूढ़ा जो लोग होते हैं, जो हमने देखा था कि फर्स्ट में जो मूढ़ा रहते हैं वो कौन होते हैं, जो भगवान को पूरी तरह से नहीं जानते। वो भगवान का कौन से 2 फीचर्स नहीं जानते, वो भूत महेश्वरम और परम भावम नहीं जानते भगवान को ऐसे। तो वो कैसे जानते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जानते हैं। वो क्या जानते हैं, वो भगवान को कॉमन मैन, नॉर्मल ह्यूमन, एक साधारण मनुष्य करके जानते हैं। और इसलिए उनका ये जो 3 हमने देखा वो परिणाम बनता है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ऐसे हो जाती है। तो इसी पे हम ये क्लास को आज इधर ही समाप्त करेंगे। तो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। we'll keep like 10 minutes for question and answers comments. कुछ भी अगर आपको मुझे रेक्टिफाई करना है तो प्लीज मुझे रेक्टिफाई कीजिए, so that I can improve myself. Thank you so much. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू बेटा, वेरी नाइस। बहुत अच्छे से तुमने प्रेजेंट किया। और ये स्लाइड, दिस वाज रियली वंडरफुल। बहुत अच्छा लगा ये स्लाइड देख के। पूरा इसमें जो प्रेजेंटेशन बना था, पीपीटी प्रेजेंटेशन, इट वाज वंडरफुल। उसमें बहुत अच्छे से तुमने प्रेजेंट किया था। तो आई थिंक यू हैव टू लीव, यू हैव सम सेवा, राइट? यस प्रभु। ठीक है, तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम को हम लोग रिलीव करते हैं। और फिर भी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग फिर हम लोग देख लेते हैं हम लोग। सो थैंक यू वेरी मच बेटा। ऐसे ही आते रहो भागवतम के लिए, भगवद गीता के लिए। आई पर्सनली, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा क्लास। आई रियली लव, और बहुत ध्यान से सुनता हूँ तुम्हारा। सो थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। महाराज, हरे कृष्णा।